हेलो एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू एयरफोर्स के नए वीडियो में। आज का आपका क्लास होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। आपने फॉर्म डाल दिया है, आपको कुछ नहीं आता है और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, मैथ नहीं आता है और फिर भी इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं, आपके पेपर में लगभग 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें रीजनिंग का लगभग, जिसमें सबसे पहले आप इंग्लिश का जानो, लगभग इंग्लिश का 20 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जीके का 7 से 8 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको अंग्रेजी भी ऐसा बताएंगे कि अगर आप मेरे बातों को सिर्फ याद कर लेते हो तो यही सवाल आपके पेपर में आएगा। जैसे में एक सवाल मैं आपको समझाना चाहूंगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड कहने का मतलब है यहाँ पर कौन सा शब्द आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर कौन सा शब्द आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपके पेपर में पूछ रहा है। और ये जो सवाल है साथियों, कोई बार कम से कम 5 से 6 बार ये पेपर में पूछा जा चुका है एवं इस बार के पेपर में आपका पूछा जाएगा। तो आप क्या सही कीजिएगा, जब भी ऐसा पेपर में सवाल आए, चूज द करेक्टली। करेक्टली जैसे आप समझ लो, कहने का मतलब है कि सही वर्ड पूछ रहा है, सही शब्द पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, सभी जो शब्द लिखा है एकोमोडेशन लिखा है। क्या लिखा हुआ है? अकोमोडेशन लिखा है। तो मतलब कौन सा यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखिएगा, अकोमोडेशन का मतलब सबसे पहले आप समझ लो, अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। आवास यानी रहने वाला जगह को अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है ना, अकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बात हुआ कि कौन सा मीनिंग जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, जिसमें डबल सी और डबल एम आई, जिसमें डबल सी डबल एम आई, वो वाला बिल्कुल आप सही करना है। देखिएगा, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, अकोमोडेशन, ये वाला बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। मोडेशन, DATION, जिसमें डबल सी डबल एम आई, ओ वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको सही, जैसे में हिंदी में होता था ना, शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, उसी प्रकार से अंग्रेजी में होता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी करेक्टली जिसमें देख लो, समझ लो कि उसमें सही शब्द चुन रहा है और इसके लिए तो कुछ मीनिंग आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे में ये वाला सवाल है, कई बार पूछा गया है, तो ये सवाल आने का 100 में 90% चांस है कि ये सवाल आपके पेपर में इस सवाल देखने को मिलेगा। तो आप याद कर लो, एकोमोडेशन जिसमें डबल सी आई डबल एम आई और अंतिम में DATION। ठीक है, समझ गए? आशा करेंगे कि ये बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, जिस प्रकार से शब्द आएगा साथियों, जिस प्रकार से सवाल आए हैं, यही सवाल फंसेगा आपके पेपर में। सेकंड नंबर सवाल देखो, ये तो और इजी है, आप कैसे इसको सही करोगे। देखिएगा, एक शब्द आपको हम बता देते हैं, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है, जब भी सिनोनिम क्वेश्चन में लिखा रह जाए, सिनोनिम जब भी क्वेश्चन में लिखा जाए, आप समझ लो मेरे भाई, उसका पर्यायवाची पूछा है। हिंदी में समझो, पर्यायवाची। अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, समानार्थी, समान अर्थ वाले। मतलब जैसे में यहाँ पर एक वर्ड दिया रहेगा और इसका अर्थ इसके समान जैसा अर्थ क्या होगा। जैसे में हिंदी में हम आपको समझाना चाहें तो जैसे में मान लो कि यहाँ पर नेत्र लिखा हुआ है और वहां पर लिखेगा कि सही समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन रहेगा नीचे, नेत्र का क्या दिया रहेगा? आंख। सेम यही शब्द यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। चूज द मोस्ट एम्प्रेटिव एम्प्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर एम्बोडन। बताइएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल आपका सही होगा। एम्बेडन कौन सा यहाँ पर सही होगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल हुबहू ये चीज पूछेगा। सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाला। तो सबसे पहले तो एम्बोडन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। एम्बोडन का मतलब क्या होता है सर? तो किसी चीज को त्याग देना, किसी चीज को क्या कर देना? त्याग देना। तो कीप मतलब होता है ग्रहण करना, तो ये तो होगा नहीं, समान अर्थ होना चाहिए। तो फोर सेक का भी मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना। फोर सेक का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज का त्याग करना। आशा करते हैं ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करके आओगे। देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं बस उस पर फोकस करो आप लोग। ठीक है, सिनोनिम रहेगा तो आपको समझना है समान अर्थ। समान अर्थ क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पर एम्बोडन दिया है तो इसका समान अर्थ क्या होगा? आप बताओगे, फोर सेक होगा। क्या होगा? फोर सेक होगा। आप याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए
आपका 3 नंबर सवाल देखना आपके पेपर में आएगा। चूज द मोस्ट एम्प्रोप्रिएट चूज द मोस्ट एम्प्रोप्रिएट एंटोनिम 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 फॉर वेलोवेलेंट यहाँ पर कौन सा सही होगा आपको बताना है। जब भी एंटोनिम लिखा रहे, जब भी आपका एंटोनिम लिखा रहे, इसका मतलब है कि उल्टा शब्द पूछा है। इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा शब्द पूछ रहा है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है। आप याद रखिएगा। देखिएगा, अगर आपको अंग्रेजी थोड़ा सा भी नहीं आता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ये पकड़ बना लेते हो एंटोनिम का मतलब क्या होता है, जब प्रेपोजिशन कहां पर क्या होगा, ये हम आपको अच्छे तरीका से समझा देंगे। मतलब मान लो कि अंग्रेजी में 20 सवाल पूछा जाता है तो आप 15 तो आसानी से सही कर लोगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए। चूज द मोस्ट एम्प्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर वेलोवेलेंट। यहां पर मतलब कहने का मतलब है कि उल्टा इसका बताइए। तो देखिएगा, वेलोवेलेंट का मतलब क्या होता है आप पहले ये समझो। ठीक है, इसका उल्टा फिर क्या होगा, जैसे में इसका उल्टा अगर हम करना चाहेंगे तो मेलोवेलेंट होगा। वेलोवेलेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, मेलोवेलेंट हो जाएगा। आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए। तो देखिए, इंग्लिश से ऐसा काम करते हैं कि इंग्लिश हम अभी आपको लगातार बताएंगे, तो आपको ज्यादा देखिए वीडियो देखने में दिक्कत होगा, काहे कि अभी आप पहला बार वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी वाला। तो चलिए, सबसे पहले हम रीजनिंग पर आ जाते हैं। ठीक है, वो लास्ट में हम आपको करवा देंगे। ठीक है ना, चलिए। तो आ जाइए आप लोग, कहाँ पर आ जाइए, रीजनिंग पर आ जाइए। देखिए, 20 सवाल आपका यहाँ पर जैसे एग्जाम होता है वैसे यहाँ पर सवाल लिए थे। तो चलिए, आइए रीजनिंग के सवालों को हम लोग करते हैं जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। चलिएगा, इंग्लिश का लास्ट में करवा देंगे। ठीक है, यदि अर्थ को FCU एक्सम लिखा जाता है तो मून को क्या लिखा जाएगा। जो बच्चा तैयारी नहीं किया है और सिलेक्शन लेना चाहता है तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह चैनल आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा। ठीक है, बस आप चैनल को क्या कर लो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चा नहीं किया है अभी कर लो। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। यदि अर्थ को FCU एक्सम लिखा जाता है तो मून को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बताना। आपके पेपर में पूछाएगा। तो देखिएगा, ई के बाद एफ यानी लेटर को बढ़ाया गया, अल्फाबेट लेटर को बढ़ाया गया है। ई के बाद एफ, ए के बाद सी यानी बी एक लेटर को गायब किया गया है, फिर आर के बाद यू कर दिया गया है। इसी प्रकार से यहां पर मून को करना है, कैसे होगा। अगर एम के बाद हम देखें तो क्या आता है, एन आता है। एम के बाद क्या आता है, एन। तो एन तो सभी में है। ठीक है, ओ के बाद एक लेटर को छोड़ना है तो पी तो छोड़ देंगे, क्यू। एन के बाद आएगा क्यू, एन के बाद क्या आएगा, क्यू। उसी प्रकार से ओ का भी करेंगे मेरे भाई, ओ का भी करेंगे तो क्या आएगा, ओ के बाद लेटर को छोड़ेंगे दो लेटर को तो आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। उसी प्रकार से एन के बाद 3 लेटर को छोड़ेंगे तो एस आएगा, यानी NQRS आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करो। ये तो रीजनिंग में बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, आप तो आसानी से कर लोगे। अल्फाबेट का लेटर बढ़ाना घटाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर सारा PDF जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले वहां पर आपको पता चलेगा, एवं जो भी क्लास आपका होगा साथियों, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही पता चलेगा। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको क्या करना है, एयरफोर्स लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है, एयरफोर्स, ओनली एयरफोर्स लिखकर जैसे ही मैसेज करोगे आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। आपका 22 नंबर सवाल देखना, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30। तो अगला पद क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। 6 से 12 कितना बढ़ रहा है, 6। 12 से 20 कितना बढ़ रहा है, 8। यहाँ पर 10। तो अभी में संभव है कि 12 बढ़ेगा, 4, 6, 8, 10, 12, यानी दो दो का अंतराल चल रहा है। तो 30 के बाद 12 बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, 42 यानी 42 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। ठीक है, 12 यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। जब भी आप रीजनिंग का सवाल सॉल्व करें या नक्शा बनाए तो उत्तर आपका ऊपर की तरफ होता है। 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। इसका दायां किधर होगा, इधर दायां होगा। इसका दायां किधर होगा, इस तरह दायां होगा। ठीक है, फिर वह दायां मुड़ता है और फिर वह 3 किलोमीटर चलता है। तो ये छोटा होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, 3 किलोमीटर चलता है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह किस ओर मुड़ता है, दाईं ओर। तो इसका दाईं नीचे हो जाएगा। ठीक है,
है, तो और 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो वह प्रारंभिक स्थान से मतलब यहाँ से वह किस दिशा में है। अब आप बताओगे यहाँ से किस दिशा में, इधर कौन सा दिशा होगा, पूरब दिशा होगा। इस इधर कौन सा दिशा, पूरब, इधर पश्चिम, इधर पूरब, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल, विषम ऑड वन आउट, ऑड वन आउट यानी विषम शब्द को यहाँ पर आपको चुनना है, बताओगे विषम शब्द यहाँ पर कौन सा होगा मेरे भाई, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। देखिएगा, आंख, आंख जो है शरीर का बाहरी है, कान शरीर का बाहरी है, नाक शरीर का बाहरी है, लेकिन जो हृदय होता है ये आंतरिक अंग है, यानी शरीर के अंदर का अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आपका 25 नंबर सवाल है जो सीधे आपके पेपर में आएगी। यदि प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ प्लस है और भागा का अर्थ माइनस है, तो इतना को सॉल्व करें। यानी चिन्ह को चेंज करके आपको रीजनिंग में सॉल्व करना रहता है। एक सवाल ऐसा देगा तो आप याद रखना। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले 8 है, अब प्लस है तो प्लस का अर्थ यहाँ पर गुना है, तो गुना लिख देंगे 4। फिर माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भागा, भागा कितना हो जाएगा 2। गुना का अर्थ क्या होता है, प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो 8 गुना 2 में 4 से भागा होगा 2 प्लस में 6। ठीक है, तो 8 है 2 कितना 16, 16 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 22, 16 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैथ जीके सभी आपका होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर आपका सवाल है, यदि a बराबर 1, यदि a बराबर एक तो कैट बराबर 24, यानी c आपका 3 नंबर पर, a आपका 1 नंबर पर, t 20 नंबर पर, तो टोटल ऐड करेंगे तो 24 आएगा। उसी प्रकार से पुलिस को करिए, पुलिस के हर एक अल्फाबेट के लेटर को जोड़े, p कितना नंबर पर आता है, o कितना नंबर पर आता है, l कितना नंबर पर आता है, i कितना नंबर पर आता है, c कितना नंबर पर आता है, e कितना नंबर पर आता है। इस प्रकार से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका टोटल ऐड कितना आएगा, बताइए तो। पी कितना नंबर पर आता है, पहले आप बता सकते हो पी कितना नंबर पर आएगा मेरे भाई। पी गिनना पड़ेगा, ठीक है ना, गिनना पड़ेगा, तो टोटल आप कर लीजिएगा, ये बिल्कुल इजी है, तो करके बता दीजिएगा कमेंट में आंसर। ठीक है, 26 नंबर का हम आप लोगों के लिए वेट करेंगे। ठीक है, और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बताओ। इसमें कुछ सुधार करना चाहिए या नहीं, या डेली ऐसा क्लास कल चलना चाहिए। ठीक है, कमेंट करके एक बार सभी बच्चे बताएंगे। चलिएगा 27 नंबर सवाल, ये बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है, और सी ए की माता है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों आपस में भाई है, ए जो और बी है सी आपस में भाई है। ये का माता कौन है, सी, यानी तो दोनों के माता सी होगा ना, क्योंकि दोनों का भाई ये है, तो सी एक माता। और डी सी का पिता है, डी जो है उस सी का क्या है, पिता है। डी जो है, यहाँ पर डी जो है ये सी का पिता है, डी जो है सी का क्या है, पिता है, यानी ये दोनों के नाना जी हो जाएंगे। ठीक है, आपके मम्मी के पिताजी कौन हो जाएंगे, नाना। यहाँ पर मतलब ये दोनों के यहाँ पर नाना हो जाएंगे। तो बी का डी से क्या संबंध होगा, बी का डी का क्या संबंध होगा, बी का डी से क्या संबंध होगा, तो सीधा यहाँ पर हमने बताया कि नाना, यानी पोता और नाती का संबंध होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब वही है, पोता या नाती। 27 का ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए 28 नंबर सवाल, 28 नंबर आपका सवाल है, घड़ी में 3:30 बजे दोनों सुइयां के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब भी इस प्रकार से सवाल आए, देखिएगा 30 हावर, 30 हावर है, 30 हावर लिख देंगे। मतलब एक सूत्र होता है, यहाँ पर फॉर्मूला टाइप का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 11/2 मिनट इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, अब इस पर आप सॉल्व कर दीजिए। हावर है तो 3 वाला लिखाएगा, यहाँ पर मिनट वाला लिखाएगा, तो 30, एच का मतलब कितना हो जाएगा 3 घंटा, माइनस 11/2, और यहाँ पर मिनट कितना है 30 मिनट है, तो यहाँ पर 30 या 90, माइनस 15 बार में कटेगा, तो 11 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा 11 गुना 15, 150, 165 आएगा। कितना आएगा 165। अब 165 में से 90 जाएगा मेरे भाई, 165 में से 90 जाएगा तो आपका कितना बचेगा बताओ। बचेगा 75, कितना बचेगा 75 बचेगा, यानी और ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। ए वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जब भी इस प्रकार से सवाल अगर आपके पेपर में दे तो। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से, जिस प्रकार
भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार जापान का संबंध किसे, यानी भारत का राजधानी नई दिल्ली है, मतलब इसका संबंध ये बता रहा है, तो जापान का क्या हो जाएगा, टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है, उसी प्रकार जापान का संबंध किससे, टोक्यो से। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है, शब्दों को सही के क्रम में व्यवस्थित करें। बीज से एक वह क्या होता है, पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फल। यानी कहने का मतलब सही तरीका अपनाइए कि कैसे कैसे पेड़ का विकास होता है। तो सबसे पहले बीज चाहिए, बीज से ठीक है पौधा पनपेगा, पौधा से सीधे तो फल नहीं आएगा, पौधा से पेड़ बनेगा, पौधा से क्या बनेगा, पेड़। यानी एक दो, और दो के बाद चार, और चार के बाद तीन, यानी ये वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल, 16 नंबर आपका सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, याद रखिएगा। 4, 9, 16, 25, 36, यानी सभी का यहाँ पर आपको ध्यान में नजर आ रहा है, ये सभी स्क्वायर दिख रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर अगला होगा क्योंकि लगातार चल रहा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय संविधान, ये जीके का आ गया, ठीक है ना, ये जीके का यहाँ पर सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दिया गया है, बिल्कुल आप सही करोगे, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दिया गया है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल बिल्कुल इजी है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है, आपके पेपर में आएगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, याद रखना। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। ठीक है, चलिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या आपका होगा, रिकेटस होगा। ठीक है, चलिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आपके पेपर में सवाल आएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, बताओगे, इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। चलिएगा विंग कमांडर पद भारतीय सेना के किस अंग से संबंधित है, विंग कमांडर पद भारतीय सेना के किस अंग से संबंधित है, बिल्कुल आप सही करोगे, भारतीय वायुसेना से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, विंग कमांडर पद भारतीय सेना के किस अंग से संबंधित है, यानी जो विंग कमांडर बनाया जाता है वो किस सेना में बनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना में बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, बिल्कुल आप सही करोगे, 78%। लगभग कितना होता है, 78%, 78% आप याद रखोगे। और ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। और ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, ये भी आप याद रखोगे। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होता है, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके पेपर में आएगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र है। कौन सा हो जाएगा, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। कौन सा हो जाएगा, परमवीर चक्र। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए
अब आपका आ रहा है मैथ का सवाल। अब आपका किसका सवाल आ रहा है? मैथ का। तो अच्छे से सवालों को देखिएगा, अच्छे से सवालों को पढ़िएगा, जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। दो संख्याओं का लसाअ 180 है। दो संख्याओं का लसाअ कितना है? 180 है। और मसद 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? जब भी इस प्रकार से सवाल आपको दिया जाए, सॉल्व कैसे करना है? दो संख्या है तो दो संख्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए गुना बी। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका कहने का मतलब है ए गुना बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो ए की जगह कितना हो जाएगा? 180। सॉरी, ए का जगह पहली पहली संख्या, तो पहली संख्या दिया है 30, दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो बी का बी छोड़ देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 गुना में मसक कितना हो जाएगा? 6। तो 30 से 180 कटेगा 6 बार में, तो बी आ जाएगा 6 छक 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिएगा, जब भी इस प्रकार से सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, तो उसी काम को 10 दिनों में कितना दिनों में 10 आदमी उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? जब भी इस प्रकार से सवाल आए, बिल्कुल ट्रिक से आपको हम सॉल्व करना बता रहे हैं। 15 आदमी पूछ रहे हैं ना, 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करता है। 15 गुना 20 कर दीजिए बट्टा, जितना आदमी का पूछो बट्टा में कर दीजिए। तो 10 से 20 कितना बार में? 2 बार में, तो 15 दूनी 30, यानी 10 आदमी उसी काम को कितना दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। आशा करते हैं ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, यदि वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। जब भी इस प्रकार से सवाल आए, बिल्कुल इजी लेवल का आपका सवाल है। ठीक है ना, 450 रुपये में बेचा जाए तो उसको 10% का हानि होता है। कितना का हानि होता है? 10% का हानि होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए इसके लिए 2-3 फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, या डायरेक्ट अगर हम बताना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी इसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा 450, ठीक है, 450 गुना प्रतिशत कितना का होता है? 100 का, बटा 10% का हानि हो रहा है। तो कोई भी चीज आपका 100% का, कोई भी चीज आपका कितना का होता है? 100% का, उसमें 10% का हानि हुआ तो 90, तो बटा में हम लोग लिखेंगे 90। तो 90 से 450 कितना बार में कटेगा? 5 बार में। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो 5 में 100 से गुना होगा 500, यानी उस वस्तु का दाम 500 था और उसको 10% का हानि में बेचा गया तो 450 में बेचा गया, यानी 450 में बेचा तो उसको 10% का क्या हुआ? हानि हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा आप आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, जो कि आपके पेपर में हुबहू छपेगा। 40, 50, 60, 70 और 80 का औसत क्या होगा? औसत बिल्कुल इजी है, सभी को जोड़ कर दीजिए और बट्टा में जितना संख्या उतना। तो 40, 50, 90, 90 और 60 है, 150, 150, इधर 70 और 80। देखिए इतना जोड़े तो 150, इधर भी जोड़ेंगे 150, यानी 300। 300 बट्टा में कितना? 5 संख्या है ना, तो 5। तो 300 से 5 कितना बार में कटेगा? 60 बार में कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, 500 का 5000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज निकालना बिल्कुल सिंपल है। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन आपका 5000, मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है, दर कितना हो जाएगा? 10, समय कितना हो जाएगा? 2, अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा? 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100 में 10 से गुना होगा 1000। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। ठीक है, चलिए, 46 नंबर सवाल, यदि 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है 72 गुना 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 चौका 72, तो 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। यदि ए और बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, 2 अनुपात क्या है? 3 है। अब बी अनुपात 4:5 है, तो ए और सी का मान बताइए। ए और सी का मान बताइए। तो बिल्कुल ये भी सिंपल है, आप बता सकते हो 8
इसका जो राइट आंसर होगा 2 चौका 8 उल्टा गुना होता है, ठीक है, तो 8:15 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो 5r²। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपका कितना होता है, 22/7, और आर का मान कितना होगा, 7 × 7। तो 7 से 7 खत्म, तो 22×7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलेगा, 49 नंबर आपका सवाल है। √625 और √144 का मान, √625 यानी 25 इसका होगा, और 144 का कितना होगा, 12। तो 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट होगा। 0.25 को प्रतिशत में बदलें, तो 0.25 को प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले तो 25/100 हो जाएगा, पॉइंट है तो, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 खत्म, तो सिर्फ बचेगा 25%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। अब चलिएगा, इंग्लिश के कुछ सवालों को आपको करवा देते हैं जो सीधे आपके पेपर में आएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, कहाँ तक हो चुका था, 3 नंबर तक, फिर से करवा दे शुरुआत से। आइए शुरुआत से ही देख लीजिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो हमने बताया अकोमोडेशन, ए वाला ऑप्शन नंबर बी, जिसमें CCMI वो वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एकोमोडेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चूज द मोस्ट appropriate, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम फॉर अम्वेडन। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कौन सा सही समानार्थी लिखा हुआ है। तो अम्वेडन का मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग कर देना, छोड़ देना, तो उसका समानार्थी हो जाएगा फोर से, यानी किसी चीज को त्याग कर देना, ठीक है ना। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम फॉर वेनोवेलेंट। इसका मतलब हो गया, आपको हम बता ही दिए थे, तो इसका उल्टा हो जाएगा मेलोवेलेंट, मेलोवेलेंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ से स्टार्ट आपका हो रहा है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर कौन सा सही सुटेबल प्रीपोजिशन बैठेगा। जैसे में ही इज गुड डॉट 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 मैथमेटिक्स, यहाँ पर क्या भरा सकता है, ही इज गुड, ही इज गुड इन मतलब में हो जाता है, तो वह बहुत अच्छा में मैथ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। इन तो यहाँ पर होगा नहीं, एट होगा, क्या होगा, एट, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल आप बिल्कुल सही हो जाएगा, वह बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स यानी गणितज्ञ है, ठीक है। यहाँ पर एट का यूज होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सही प्रीपोजिशन जो आएगा साथियों, वह एट आएगा, क्या आएगा, एट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, यहाँ पर शब्द के हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है ना। चलिए, 5 नंबर सवाल, 5 नंबर आपका सवाल है कि चूज द वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा, आप बिल्कुल सही करोगे, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, 6 नंबर सवाल बिल्कुल इजी है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही है, सी, जाइट्स और लेटर। यहाँ पर पैसिव वॉइस के तहत कौन सा यहाँ पर वर्ड, यहाँ पर लेटर सही हुआ है, बताइएगा। तो यहाँ पर होगा ए लेटर वाज रिटन बाई हर, ये नहीं सही है। ए लेटर इज रिटन बाई हर, ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। वाज तो होगा नहीं, यहाँ पर इज का यूज होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो आपको लगे, देखिए जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल सही है। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम, ए पीस ऑफ केक। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम, ए पीस ऑफ अ केक, इसका मतलब हो गया वेरी इजी टास्क, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला देखिए, ये इसका जवाब आप लोग देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर कौन सा सही आर्टिकल आएगा, ही इज डॉट 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 हॉनेस्टली, ए का यूज होगा कि एन का यूज होगा, हॉनेस्टली, हॉनेस्टली, तो किसका यूज होगा, बताओ आप लोग मेरे भाई, किसका यूज होगा, ही इज डॉट डॉट हॉनेस्टली बॉय, हॉनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर सही यूज जो होगा, एन का यूज होगा, किसका यूज होगा, एन का। कैसे होगा, क्योंकि हॉनेस्ट बोल रहे हैं तो वोवेल जैसा उसमें आ रहा है, तो एन का यूज होगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको है, ठीक है। देखिए, इजी वाला हम आपको बताते हैं, देखिए ये वाला सवाल देखिए,
चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ब सक्सेड, यानी काम यहाँ पर दिया है सक्सेड, तो इसका सही कौन सा होगा, तो सही सक्सेज होगा। तो कौन सा सक्सेज बिल्कुल सही है, एक सक्सेज है, एक सक्सेसफुली फुल है, एक सक्सेसफुली है, एक वो सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेज ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलेगा, fill in the blank with her correct tense डॉट 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 द सन डॉट 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 इन द ईस्ट, यानी यहाँ पर क्या फिल होगा, द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट, मतलब पूरा में क्या होता है, पूरा में क्या होता है, उगता है कि डूबता है, राइज होगा कि रिजिंग होगा, क्या होगा यहाँ पर, रोज होगा, क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए राइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बिल बी सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए।